मुख्य समाचार। ग्राम धुड़गुड़ा हाटगुड़ा पंचायत के ग्रामीण जमीन मामले में ग्राम के सरपंच और भूमाफियों के खिलाफ हुए लामबंद। शिकायत लेकर पहुंचे तहसील। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 9 परीक्षा केंद्रों में आयोजित। कलेक्टर विजय दयाराम के ने किया पीएससी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। 2 दिवसीय रेंज स्तरीय अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता वर्ष 2024 का हुआ समापन। और स्वामी विवेकानंद स्कूल के बच्चों ने किड्स कार्निवल में दी रंगारंग प्रस्तुतियां। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। नमस्कार, बस्तर की बात में आज आप सभी का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ शफक मीर। आइए बढ़ते हैं समाचारों की ओर। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर से लगे ग्राम धुड़गुड़ा हाटगुड़ा पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण ग्राम की जमीन समस्याओं को लेकर तहसील कार्यालय में बोला हल्ला। आज सोमवार को तहसील कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच भूमि माफियों से मिली भगत कर गांव की जमीनों को अवैध तरीके से बेच रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम सभा में इस विषय को उठाने पर सरपंच द्वारा धमकी भी दी जाती है। इस मामले में ग्रामीणों और सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। मेरा नाम है श्रीमती अस्ती गोयल। मैं ग्राम पंचायत धुड़गुड़ा पारा हाटगुड़ा से आई हूँ। हम लोग यहाँ पे समस्या लेके आए हैं जमीन के बारे में। जो जमीन हम लोग का मरगट का जमीन है ना, वहाँ पे सरपंच दूसरे को बेच दिया है। हम लोग यहाँ पे 2 साल से लड़ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और किसी सुनाई में कुछ नहीं आ रहा है। होगा बोल के आज दिखा रहे हैं, कल दिखा रहे हैं। हम लोग 2 साल से लड़ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। और सरपंच ना हमारे गांव में ना रातों रात रोड बनाता है, किसी को पता ही नहीं रहता है वहाँ रोड बना रहे हैं। और कुछ बोलने से क्या बोलता है, ये मेरा खुद का जमीन है बोलते हैं। कहीं कहीं तो हाथापाई में आ जाते हैं हम लोग को। और जब ग्राम सभा मीटिंग में हम लोग उपस्थित होते हैं, कुछ बोलते हैं ना, तो हम लोग को धक्के मार के निकाल दिया जाता है। क्योंकि आजकल के लड़के लोग कोई बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कल के आए लड़के लोग कुछ बोल नहीं सकते। किसके घर के बहू बेटे उसको निकाल फेंको बोलते हैं। सरपंच इस हद से हम लोग को तरफ बुरा व्यवहार करते हैं। बल्कि हम लोग को सोचना चाहिए ना, आजकल के लड़के लोग इतना बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छे के लिए कर रहे हैं बोल के ये नहीं सोचता है। आजकल के लड़के लोग को बहुत दबा के रखता है। औरत लोग इतना दबा के रहोगे तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज कहाँ है वो, क्या बोले यहाँ पे? यहाँ पे तो भैया लोग अंदर बात के होगा बोल के कार्यालय में हम लोग आए हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं होगा कैसे। तो लेकिन सब तरफ तो घूम रहे हैं, 2 साल से घूम रहे हैं, लेकिन होगा बोल रहे हैं, कुछ कार्रवाई हो ही नहीं रहा है। जमीन है जहाँ मंदिर बना हुआ है, उसके आसपास के एरिया में कुछ लोग जो है ना अतिक्रमण करके सरपंच के माध्यम से जमीन, सरपंच के द्वारा ही जमीन बेचा गया है सामने वाले को। और गांव वाले उस जमीन को, उनकी जो मरगट भी है और मंदिर भी है, तो वो जमीन को जो कब्जा किया हुआ है उससे खाली कराना चाहते हैं। ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके वो जमीन को खाली करने के लिए जो है नोटिस भी जारी हुआ। उसके बावजूद जो है अभी तक उसकी जो है ना अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अभी तक नहीं हो रही है। हम इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तहसील कार्यालय में आमंत्रित किए हैं कि तहसीलदार साहब को वस्तु स्थिति से अवगत कराएं, ताकि जो है गांव वाले जो मांग कर रहे हैं उसको जो है तत्काल अतिक्रमण हटाकर वहां पर मंदिर और उनका जो मरगट है उसको बचाने की कार्यवाही करें। और चूँकि ये पेशा कानून यहाँ लागू है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें ग्राम सभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। किंतु ग्राम सभा के अधिकारों का हनन करके कुछ जो जमीन खरीदी बिक्री करने वाले लोग जो है शासकीय जमीन को इस तरीके से बेच रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। इसी के लिए हम लोग जो है यहाँ पे तहसीलदार साहब के यहाँ आए हुए हैं। क्या बोले तहसीलदार साहब? बोले कि भाई एक प्रस्ताव हमको दे दीजिए ग्राम सभा के द्वारा, तो फिर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। पहले भी आ चुके थे? पहले भी दे चुके हैं, लेकिन क्या है कि ये फाइल गायब हो जाता है ना तहसील ऑफिस से। तो जब तहसील ऑफिस से जब फाइलें गायब हो जाए तो फिर कार्रवाई कहाँ से होगा। तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई अभी गांव वालों से चर्चा हुई है कि नए सिरे से ग्राम सभा करके एक प्रस्ताव पारित करके लाके तहसीलदार साहब को दें, ताकि जो है वो जमीन पर जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाया जा सके। और नहीं होता है तो फिर क्या कार्रवाई? आंदोलन करेंगे, निश्चित है। ग्राम के लोग जो है आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। अब इस तरीके का थोड़ी चलेगा भाई।
ये जो कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में जो बातें चल रही है वो भी अभी चले, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं दशरथ कश्यप, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जिला बस्तर का अध्यक्ष का सामाजिक दायित्व है। अभी जो हमारे पीछे महिला और पुरुष ये धुरगुड़ा पंचायत के ग्रामीण जन आए हुए हैं। इनका एक ही आपत्ति है कि गांव में जो देवगुड़ी है, देवगुड़ी परिसर के आसपास में जो शासकीय पंचायत का भूमि है, भू माफियाओं के द्वारा पंचायत के माध्यम से खरीदी बिक्री का काम चल रहा है। ये गोरख धंधा बस्तर में, और ये प्रकरण ग्रामीणों जो आपत्ति किया, विगत 3-4 साल से आपत्ति किया, लेकिन राजस्व विभाग ने आज तक ये तय नहीं कर पाया कि वो जमीन किसकी है, जबकि सभी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी है। ग्रामवासियों द्वारा कई ग्राम सभाएं करके जानकारियां दे चुके हैं कि ये शासकीय जमीन है, और इस पेशा नियमानुसार जहां देवगुड़ी है उसके 200 मीटर के अंतराल में किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत भूमि अलॉटमेंट या अन्य क्रियाकलाप हो ही नहीं सकता। और जो जमीन पे खरीदी बिक्री हुआ है वो बागरी व्यक्ति है, और अभी निर्माण को तोड़ने का तत्काल मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। और ये बेचने का काम ग्राम पंचायत के माध्यम से भूमाफियाओं द्वारा बेचा गया है। हो सकता है इसमें 100% सरपंच का हाथ भी हो सकता है। तहसील में कहा जा रहा है कि प्रकरण चल रहा है। अब शासकीय जमीन पे प्रकरण राजस्व विभाग चला रहा है। ये तय नहीं हो पा रहा है कि हमारा जमीन किसका है। यानी आज ग्रामीण जन कह रहे हैं कि हमें शासकीय जमीन को या पंचायत की जमीन को संरक्षित रखना है, जल को रखना है, जंगल को रखना है, जमीन को रखना है। आज पूरे गांव के गांव अपने स्वयं का जमीन के लिए नहीं, गांव की अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, गांव की जमीन संपदा को संरक्षित रखने के लिए ये संघर्षरत है। 2 दिवसीय रेंज स्तरीय अंतर जिला पुलिस खेल कूद प्रतियोगिता वर्ष 2024 का संभाग मुख्यालय जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित क्रीडा परिसर में आज सोमवार को समापन किया गया। बस्तर संभाग के 7 जिलों से आए पुलिस विभाग के खिलाड़ियों ने भाग लिया। रेंज स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी और अन्य 23 विभिन्न खेलों में पुरुष और महिला वर्ग की प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई, जिसमें पूरे संभाग से बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा 7 जिलों से आए 500 से अधिक पुलिस खिलाड़ियों की प्रतियोगिता इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और धर्मपुरा क्रीडा परिसर में आयोजित हुई, जिसका समापन 12 फरवरी को क्रीडा परिसर धर्मपुरा में आईजी सुंदरराज पी, पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा, एएसपी महेश्वर नाग, डीएसपी गीतिका साहू सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में हुई। रेंज स्तरीय प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किए गए और चयनित पुलिस खिलाड़ियों की आगामी दिनों में राज्य स्तर पर प्रतियोगिता भिलाई में होगी। बताया था। इसके बाद फिर से समीप आ जाएं, ये भी खिलाड़ी, विजेता खिलाड़ी मंच के पास आ जाएं। कृपया मंच के समीप आ जाएं। मंच के समीप आ जाएं। कबड्डी महिला। आइए जानते हैं इस बारे में महेश्वर नाग, एएसपी जगदलपुर ने क्या कहा। रेंज स्तरीय अंतर जिला पुलिस स्पोर्ट्स मीट 10 और 11 तारीख को धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में संपन्न किया गया। रेंज के सभी जिले 7 जिलों से प्रतिभागी महिला एवं पुरुष प्रतिभागी यहाँ पर शरीक हुए थे। महिला एवं पुरुष प्रतिभागियों ने टीम इवेंट्स में भाग लिया, साथ ही साथ में ट्रैक एंड फील्ड के इंडिविजुअल इवेंट्स में भी भाग लिया। माननीय आईजीपी महोदय ने उनको सम्मानित करके उनको शील्ड और ट्रॉफी दे करके सम्मानित किया है, और इन सभी प्रतिभागियों का चयन जल्द ही राज्य स्तर के पुलिस स्पोर्ट्स मीट में किया जाएगा और वो वहाँ जाकर के खेलेंगे। सर, कौन सा टीम फर्स्ट आया? ओवरऑल चैंपियनशिप कोंडागांव टीम को गई है और सेकंड पोजीशन में आया है टीम कांकेर। आइए सुनते हैं इस बारे में गीतिका साहू, डीएसपी साइबर सेल ने क्या कहा।
दिनांक 10 फरवरी 2024 से लेकर 12 फरवरी 2024 के बीच रेंज स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सातों जिले से पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित हुए। इसमें लगभग 500 अधिकारी और कर्मचारियों ने 23 खेलों में भाग लिया और अलग अलग स्थान प्राप्त किया। फर्स्ट रैंक कहाँ से आया है और सेकंड में? इसमें प्रथम स्थान कोंडागांव को प्राप्त हुआ है और द्वितीय स्थान जिला कांकेर को प्राप्त हुआ है। तो इनको आगे क्या आगे कहाँ खेलने जाएंगे? ये इसके बाद जो है राज्य स्तर पर खेलेंगे और यहाँ पे जो चयनित प्रतिभागी हैं वो रेंज को रिप्रेजेंट करेंगे। आइए सुनते हैं इस बारे में खिलाड़ियों से की गई बातचीत के कुछ अंश। सर, मेरा नाम लीलावती नेताम है। मैं कहाँ से हो? ग्राम मालाकोट से, कोंडागांव जिला में। सर, तो आप लोगों को कैसा लगा? बहुत खुश लगा। वहाँ का मैदान कैसा है? बहुत अच्छा है। काश ऐसी कोंडागांव में भी होता, सब ऐसी, और राज्य स्टेट लेवल में सब ऐसे जीत कर जिले की रोशन करते हैं और देश के भी रोशन करते हैं। आप लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी तो आप लोग आगे खेलना चाहेंगे? और जी सर, खेलना चाहेंगे, करके दिखाएंगे और आगे। में बहुत सारे प्रतिभागी पार्टिसिपेट किए थे। उसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में सहभागिता भाग लिए थे। इन्होंने अन्य खेलों पे जितने भी पार्टिसिपेट लिए थे सारे लोग विजयी हुए हैं और कोंडागांव जिले का नाम रोशन किए हैं और पूरा ऑल ओवर विनर हुए हैं। सभी खिलाड़ी को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और हम चाहते हैं कि सारे खिलाड़ी कोंडागांव जिले का नाम रोशन करें और आगे तक अपना नाम दर्ज करें और कोंडागांव जिले का नाम भी दर्ज करें। और बस्तर आगे कहाँ खेलना चाहते हो, कहाँ तक जाना चाहते हो? आगे तो यहाँ अब सिलेक्शन हुआ, जितने लोग जीते हैं इनका सिलेक्शन हुआ है रायपुर के लिए। रायपुर में अगर सिलेक्शन होता है 3 लोग नेशनल खेलने जाएंगे और अपना नाम रोशन करके अब जिले का नाम भी रोशन करेंगे। अपना देश का नाम रोशन नहीं करना, आगे देखेंगे मेहनत के अनुसार। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023-24 के परीक्षा केंद्र शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय और निर्मल हायर सेकेंडरी स्कूल का कलेक्टर विजय दयाराम के ने निरीक्षण कर केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 7 अनुपस्थित परीक्षार्थियों का संज्ञान लेकर उनके पेपर को जमा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सीपी बघेल, नोडल अधिकारी मनोज बंजारे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023-24 रविवार को 2 पाली में पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक और अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक जिले के 9 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई। पहली पाली में 3,992 परीक्षार्थी शामिल होने थे, किंतु 3,071 ही उपस्थित हुए, 921 अनुपस्थित रहे। नोडल अधिकारी परीक्षा और संयुक्त कलेक्टर मनोज बंजारे ने बताया कि परीक्षा केंद्र शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मपुरा नंबर 2, जगतू महारा शासकीय बहुउद्देशीय हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2, निर्मल हायर सेकेंडरी स्कूल, बाल विहार हायर सेकेंडरी स्कूल, झाड़ा सिरहा शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज धर्मपुरा नंबर 3, शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय और हम अकेडमी मेन रोड कालीपुर जगदलपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत बस्तर जिला के 7 विकास खंड से चयनित लगभग 85 बच्चों और शिक्षकों के दल ने रायपुर में शैक्षणिक भ्रमण कर वापस लौटे। शैक्षणिक भ्रमण में बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन धरोहर और विज्ञान के विभिन्न प्रदर्शन तथा ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण और अध्ययन किया गया। भ्रमण डाइट रायपुर SCERT से प्रारंभ हुई। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ विज्ञान केंद्र का भ्रमण कर बच्चों ने अपने वैज्ञानिक अभिरुचियों को जागृत करते हुए विज्ञान के विभिन्न चलित मॉडलों को देखा।
विज्ञान केंद्र की साइंटिफिक ऑफिसर प्रज्ञा कदम ने बच्चों को विज्ञान केंद्र के विभिन्न चलित मॉडलों, तारामंडल, 3D जल संरक्षण प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दी। इसी कड़ी में बच्चों ने ऊर्जा पार्क में शैक्षिक भ्रमण किया। अंत में मुक्तांगन पहुंचे, जहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के विभिन्न सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व तथा प्राचीन कला संस्कृति के बारे में बारीकी से जाना। भ्रमण के अंत में बच्चों ने अपने शैक्षणिक यात्रा के अपने अनुभव को साझा किया तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बच्चों ने शैक्षणिक भ्रमण यात्रा का बहुत ही उत्साहवर्धक, जानकारियों से भरपूर और मनोरंजक रहा। उन्होंने इसके लिए बस्तर जिला के सभी अधिकारियों का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में समग्र शिक्षा बस्तर से पेडोलॉजी प्रभारी जय नारायण पानीग्रही और SN निर्मलकर तथा मार्गदर्शक शिक्षक सचिन कारेकर, मनीष कुमार अहीर, मनीषा पैकरा और शालिनी साव ने शैक्षणिक भ्रमण में अपना सहयोग प्रदान किया। जगदलपुर नगर के विवेकानंद स्कूल में शनिवार देर शाम को वार्षिक उत्सव किड्स कार्निवल का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल के छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। अलग अलग संप्रदाय और प्रांतों के नृत्य कार्यक्रमों ने दर्शकों को देर शाम तक बांधे रखा। इस दौरान विवेकानंद हाई स्कूल की छात्राओं ने शानदार एंकरिंग की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य मनीषा खत्री ने वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा और सभी स्टाफ की काफी सराहना की। इस बारे में जानकारी देते हुए प्राचार्य मनीषा खत्री ने बताया, आज हमारे लिए बहुत ही उत्साह का माहौल है यहाँ पर, क्योंकि आज हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा है और इसको हम एनुअल फंक्शन को किड्स कार्निवल के रूप में रखे हैं, क्योंकि बड़े बच्चों को तो बहुत सारा अवसर मिल जाता है, छोटे अवसर को बहुत कम मौका मिलता है और बच्चे एक माह से इसकी तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हमारे आदरणीय विधायक महोदय श्री किरण देव सर और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय कलेक्टर सर श्री विजय दयाराम सर। और बहुत ही उत्साह का माहौल है। जैसे आप देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक प्रेजेंटेशन है। सारे टीचर्स ने बहुत मेहनत किया, छोटे छोटे बच्चों को सिखाना और एक बहुत ही लगन का काम होता है और बच्चे भी इसमें उत्साह से भाग ले रहे हैं और अपना भरपूर उन्होंने दिया है। पेरेंट्स का भी बहुत जबरदस्त उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और उनके डांस को देखने के लिए, उनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हम स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट का भी यहाँ पे पुरस्कार देने वाले हैं और ये बेस्ट स्टूडेंट का पुरस्कार क्लास 12 का हिमांक नायक को हम दे रहे हैं और स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए हम यहाँ पर पल्लव बंछोर को पुरस्कार दे रहे हैं, जिसने साल भर के जितने भी स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया और साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्मेंस किया। यह स्कूल इट इज़ अ प्राइड फॉर द बस्तर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि इस स्कूल के जो बच्चे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म करते हैं। जैसे तनुप्रिया दत्ता अबू धाबी में मिक्स मार्शल आर्ट में वो 3rd प्राइज मिला, यानी कि ब्रोंज मेडल मिला। तो ये इंटरनेशनल लेवल का था। वो शी रिप्रेजेंटेड छत्तीसगढ़ स्टेट। और हमारे स्कूल के 12th क्लास का सुजय जोगी नेशनल कला उत्सव में पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप करके फर्स्ट आके क्लासिकल डांस बॉयज कैटेगरी में नेशनल लेवल पे दिल्ली में 6 जनवरी को परफॉर्म किया। तो बहुत ही अच्छा अवसर है। और साथ ही G20 थिंक क्विज इंडियन नेवी द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे राष्ट्र से, पूरे नेशन से 11,700 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारे बच्चों ने एलिमिनेशन राउंड, फर्स्ट क्वार्टर फाइनल, सेकंड क्वार्टर फाइनल पूरा करके क्रॉस करके फर्स्ट 16 स्कूल्स में हमारे बच्चे आए। तो ये बहुत ही बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इस स्कूल में प्राचार्य हूँ और हमारे स्कूल के टीचर्स और बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करे, बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। धन्यवाद। आज का प्रोग्राम हमने लगभग एक महीने पहले से ही तैयारी चालू कर दी थी और सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और काफ़ी अच्छा रहा। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत की बच्चों लोगों ने और आज उनका रिजल्ट का घड़ी है और ये परफॉर्मेंस आज बहुत सारे करेंगे। हमने कुछ बच्चों से भी बात की, वे काफ़ी उत्साहित नजर आए। पालक महेश ट्रिनिटी ने अपने अनुभव साझा किए। मेरी बेटी अनुति और मिहिका दोनों इसी स्कूल में पढ़ते हैं और आज एनुअल डे में उनके प्रोग्राम भी हैं डांस के और एक शासकीय स्कूल में इस तरह का कार्यक्रम
शायद आत्मानंद में ही देखने को मिलता है। बस थोड़ा शासन और ध्यान दे दे यहाँ के क्वालिटी पे और मैनेजमेंट पे, तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा और सबको अच्छा मौका मिलेगा अच्छी जगह पढ़ने का। बस्तर जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय दरभा के संचालन में लापरवाही बरतने के आरोप में अधीक्षक और प्राचार्य पर कार्रवाई हुई है। प्राचार्य मिलाप सिंह ठाकुर को प्राचार्य पद से मुक्त करते हुए उनके स्थान पर सालिग्राम पचौरी को आदेश दिया गया है। वहीं अधीक्षक पद से पदलाम सिंह बैश को हटाते हुए स्थानीय तिग्गा को प्रभार देते हुए आदेशित किया गया है। मालूम हो कि एकलव्य आवासीय विद्यालय दरभा के छात्र आज धर्मपुरा मार्ग पर अपनी समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। मामले की जानकारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अमित भाटिया को मिलते ही वे मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई करते हुए एसी अमित भाटिया ने अधीक्षक और प्राचार्य को तत्काल उनके दायित्व से मुक्त कर दिया है। वहीं अधीक्षक के निलंबन की कार्यवाही के लिए बस्तर कमिश्नर को पत्र भेज दिया गया है। गृह और जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ के द्वारा जेल की व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार हेतु आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर विजय दयाराम के, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा और जेल अधीक्षक शांडल्य उपस्थित रहे। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय द्वारा राज्य निर्माण के बाद माड़िया जनजाति का राजनीतिक सशक्तिकरण एक अध्ययन विषय पर शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर की शोधार्थी को पीएचडी की डिग्री प्रदान करने की अनुशंसा विश्वविद्यालय के शोध उपाधि समिति द्वारा की गई है। ज्ञात हो कि इसके पूर्व शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय से 26 शोधार्थी पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय की शोधार्थी श्रीमती मीनाक्षी ठाकुर ने अपना शोध कार्य भानु प्रताप देव शासकीय पीजी महाविद्यालय कांकेर की शोध निर्देशक और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती लक्ष्मी टेकाम के मार्गदर्शन में पूरा करने के बाद 27 अगस्त 2022 को शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा कराया था। इस शोध प्रबंध पर विगत माह 29 जनवरी को साक्षात्कार के पश्चात समिति ने पीएचडी की डिग्री प्रदान करने की अनुशंसा कर दी है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। ग्राम धुड़गुड़ा हाटगुड़ा पंचायत के ग्रामीण जमीन मामले में ग्राम के सरपंच और भूमाफियों के खिलाफ हुए लामबंद, शिकायत लेकर पहुंचे तहसील। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 9 परीक्षा केंद्रों में आयोजित। कलेक्टर विजय दयाराम के ने किया पीएससी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। 2 दिवसीय रेंज स्तरीय अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता वर्ष 2024 का हुआ समापन। और स्वामी विवेकानंद स्कूल के बच्चों ने किड्स कार्निवल में दी रंगारंग प्रस्तुतियां। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आप सभी से कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.